सो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट आए हैं हमारे पास, और जिस तरह वो मेरे से मिले हैं दैट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग. ही इज़ अ मैन फ्रॉम चित्राल, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज़ अ टेबल टेनिस प्रोफेशनल. अमंग अदर थिंग्स टेबल टेनिस वाली चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा पीक किया. आई मेट हिम थ्रू इंस्टाग्राम पे उनने एक अपनी स्टोरी अपलोड करके NIC के साथ कोलैबोरेट किया था. इसमें उनकी टेबल टेनिस की एक थोड़ी सी झलकी नज़र आई. मैंने कहा लेट्स हिट हिम अप, मैं भी टेबल टेनिस खेलता हूँ, कोई अच्छा खेलने वाला ही शायद मिल जाए. सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर अब्बास. अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप व्यूअर्स को, क्या किधर से आप हैं, क्या करते हैं? थैंक यू सो मच अहमद भाई. अस्सलाम वालेकुम आपको. आई होप आप ठीक होंगे. एंड मेरा नाम अब्बास अली है. मैं अपर चित्राल से बिलोंग करता हूँ. अच्छा. और बाई प्रोफेशनल एक एंटरप्रेन्योर और डिजिटल मार्केटर स्ट्रेटजिस्ट हूँ. Nice. और आई एम अ स्टूडेंट आल्सो. आई एम डूइंग HND फ्रॉम ICE, जो कि मेरा बाहर की डिग्री है. और मुझे बाहर की डिग्री इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे ज़रा स्टार्टअप की तरफ आना था. और अ पार्ट ऑफ माई स्टडी एंड वर्क आई एम अ प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर. और मैं अपनी स्टडी के लिए यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया हूँ अपर चित्राल से. सो दिस अ शॉर्ट इंट्रो. थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं आप टेबल टेनिस में कब से आपका रुझान आया, और हाउ डिड यू बिकम अ प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर? या ये एक आपका अच्छा सवाल है. मेरा एक पैशन है कि मैं सबको बोलता हूँ डू व्हाट यू वांट टू डू. सो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी स्टडी आगाज़ की, तो उस वक्त हमारे घर में छोटा सा टीवी होता था, PTV जिस पे आता था, और उसमें ओलंपिक्स के गेम्स होती थी. अच्छा. ठीक है. उसमें टेबल टेनिस हल्की फुल्की झलक आती थी, तो मुझे वो अट्रैक्ट की कि यार दूर दूर से खेल रहे हैं. तो मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको एक्सप्लोर की. तो मुझे नाम भी नहीं पता था. मुझे 2 साल लगे उसका नाम जानने में, क्योंकि 5 के बाद 8 में जब मैं मूव हुआ, 3 साल मुझे तकरीबन लगे. तो फिर मुझे पता लगा कि टेबल टेनिस है. और आपने अपनी यूनिवर्सिटी में टेबल टेनिस खेला या स्कूल लाइफ में? मैंने 8 क्लास से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया. हल्का फुल्का जो हमारे उस टाइम के जो टेबल्स थे वहाँ पे हमें बताया कि टेबल टेनिस हो कीजिए और ये रैकेट है. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने प्रोफेशनल वे में फर्स्ट टाइम 2014 में गोल्ड कप खेलना मैंने शुरू किया, नेशनल गेम्स. Nice. और तब मैं फट्टी से खेलता था, जो नॉर्मल वो है. अच्छा. तो हमारे कराची के बड़े मशहूर प्लेयर्स हैं, आहिल भाई जो कि मेरे सीनियर हैं, उन्होंने हमें हमारे अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दिया कि मेरे पास फट्टी था. अच्छा. तो मैं उस पैशन को लेके फट्टी से मैं नेशनल खेलने गया और उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया. वहाँ से मुझे आइडिया हो कि अच्छा जो मैं खेल रहा तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे एक गेम है. तो तब मैंने फर्स्ट टाइम 2015 में मैंने प्रोफेशनल रैकेट मंगवाया और वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया. कमाल यार. तो यही मैं ग्रिट आपके अंदर देखता हूँ कि जिस तरह टेबल टेनिस आप यू स्टार्टेड ऑफ विद नथिंग, आप फट्टे से खेलना शुरू हुए, वही आपने ट्रांसफॉर्म किया अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में भी. थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि चित्राल में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या करना चाह रहे हैं आप, उसके बारे में shed some light to it. वेल टेबल टेनिस से हट के एज आई सेड कि मुझे अपने कुछ खुद करने का शौक़ था. तो मैं शुरू दिन से कि मैं खुद में रहता हूँ. आई हैव सो लिमिटेड सर्कल. मेरे पास दोस्त हैं बट लिमिटेड और बहुत अच्छे माशाल्लाह. तो दे मोटिवेट मी कि यार डू योर ओन वर्क. तो टेबल टेनिस भी मैंने उसी तरह आगाज़ किया. और एंटरप्रेन्योरशिप में आने का जो रीज़न था वो ये था कि अगेन मुझे अपनों के लिए कुछ करना था. वी आर एज आई सेड आई एम फ्रॉम अपर चित्राल. तो अपर चित्राल एंड लोअर चित्राल इज डिवाइडेड. अच्छा. थोड़ा सा बता सकते हैं कि जिस तरह मैं खुद भी गया, वो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है जगहों का. अयून एक फेमस डेस्टिनेशन है, चित्राल इन इटसेल्फ, फिर आगे एरियाज हैं मुझे उनके नाम सुने हुए बट मुझे पता नहीं है. आप थोड़ा डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं? बिल्कुल, ये आपका अच्छा सवाल है. इसमें KPK के अंदर चित्राल डिस्ट्रिक्ट, जो कि सबसे बड़ा KPK का हमारा सूबा है, जो कि डिवाइडेड है, अपर चित्राल एंड लोअर चित्राल. सो आई एम फ्रॉम अपर चित्राल. और हम अगर 2 डिस्ट्रिक्ट की डिवाइड करें तो इसमें भी सब डिवीज़न है. आपने अवी का नाम लिया, तो उसी तरह लोअर चित्राल में हमारे पास करीमाबाद है. और उसके बाद हमारे पास करीमाबाद कहीं हुंजा वाला करीमाबाद तो नहीं? नहीं. 2 करीमाबाद. यस, 2 करीमाबाद है. एक हुंजा में. हमने तो करीमाबाद हुंजा वाला ही सुना. अनफॉर्चुनेटली मशहूर हुंजा वाला है. और एज इट इज़ ब्यूटी, एज इट इज़ अट्रैक्ट, सारा कुछ हमारे पास लोअर चित्राल करीमाबाद के एरिया में भी है. तो आप कह रहे हैं कि चित्राल वाला करीमाबाद इज बेटर देन हुंजा वाला करीमाबाद? ये ये बहुत मैं कह सकता हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम अपर चित्राल एंड चित्राल. सो यस, ब्यूटी आउट देयर, लोग अच्छे हैं वहाँ के, सपोर्टिव टीम है. एज इट इज़ जिस तरह आपको वेलकम हुंजा में किया गया है, करीमाबाद में किया गया है, हमारे भी लोग ऐसे ही हैं. और मैं डिवाइड नहीं करूँगा. आई थिंक सिमिलरिटी है.
बट अब हुंजा करीमाबाद इसलिए अप है क्योंकि वहाँ पे अगेन रिसोर्सेज एक चीज़ मैंने भी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे चित्राल का कैसे पता चला। मैं खुद एक ट्रैवल कंपनी चलाता हूँ पिछले 4 सालों से। हमारा काम ही ये है कि लोगों को नॉर्थ फिराना, साउथ फिराना, पाकिस्तान की फेमस डेस्टिनेशंस पे लेके जाना फॉर टूरिज्म बिजनेस। तो चित्राल कभी हम भी नहीं लेके गए, लाइक एज अ ग्रुप ट्रिप कभी हम भी लोगों को चित्राल नहीं लेके गए। और उसकी रीज़न मुझे अभी तक पता नहीं है कि क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि जब मैं गया वहाँ पे मैंने देखा इट इज़ जस्ट एज ब्यूटिफुल एज हुंजा, इट हैज़ द सेम काइंड ऑफ कल्चर एज स्कर्दू, मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। और जो चीज़ें हुंजा, स्कर्दू, कश्मीर दे हैव टू ऑफर, सेम थिंग चित्राल हैज़ टू ऑफर। एग्जैक्टली। याद होना कि बहुत ज़्यादा दूर हो, उस तरह फ़र्क भी नहीं है। जितना टाइम आपको हुंजा जाते हुए लगता है उतना ही टाइम आपको चित्राल जाते हुए लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिफरेंस क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद एक तो मुझे ये डिफरेंस नहीं समझ आया कि दोनों जगहों में ऑफरिंग क्या डिफरेंस है। मैंने सोचा कि अच्छा चलो शायद हुंजा की मार्केटिंग अच्छी होगी या कोई ऐसा रीज़न होगा। उस ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने देखा कि जब मैं अपने होटल गया ना, हमने चेक इन किया, अपना रूम उनने हमें जल्दी से अलॉट कर दिया, वहाँ से हम निकल के आए। हमने कहा अच्छा चलो चाय शाय पीते हैं। हम होटल के जो रेस्टोरेंट एरिया था उधर तक गए। मैंने देखा कि मेरे अलावा उधर कोई और पाकिस्तानी विजिटर था ही नहीं। सब ये इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हुए थे, बूढ़े बूढ़े गोरे आए हुए थे, वो अपने ग्रुप ट्रिप्स में आए हुए थे, कुछ सोलोज आए हुए थे, बहुत से मैंने बात भी की। तो इस तरह की फीलिंग आती है कि चित्राल इज मोर ऑफ एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन देन फॉर लोकल टूरिज्म। तो इसकी क्या रीज़न है? लाइक मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा ओके दिस प्लेस डेफिनेटली हैज़ टूरिज्म पोटेंशियल, लेकिन शायद लोकल्स को पता नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एग्जैक्टली अहमद भाई, आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट रेस किया और आपने बिल्कुल इसको क्लियर भी कर लिया कि दोनों सेम है ब्यूटी के लिहाज से देखें तो, और जो वेलकम करते हैं चित्राल और गिलगित, तो दोनों ही सेम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने बात की कि हमारे यहाँ पे टूरिस्ट इंटरनेशनल लेवल की है एंड लोकल नहीं है, उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे पास पाकिस्तानियों को बहुत कम पता है कि भाई चित्राल भी एक जगह है। हम 2 टाइम हाईलाइट होते हैं, जब हमारे पास समर वेकेशन हो, जब हमारे पास पोलो फेस्टिवल आ जाए, या फिर हमारे पास कैलाश फेस्टिवल हो जाए। क्या कहते हैं, शंदूर पोलो फेस्टिवल? यस, शंदूर पोलो फेस्टिवल, जो कि हाईएस्ट रैंक ग्राउंड उसके ऊपर हर साल होती है। अच्छा। और जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है। तो टूरिस्ट आते हैं तब हम हाईलाइट होते हैं, या फिर हम हाईलाइट होंगे जब कोई मसले हो। दूसरा आपने कौन सा फेस्टिवल बताया? कैलाश। अच्छा, कैलाश फेस्टिवल जो कि हर साल होती है, और जो कि मई से लेकर दिसंबर तक। इनके ये भी चित्राल में ही होता है? एग्जैक्टली, चित्राल में होता है। ये लॉर्ड चित्राल में होता है, एंड पोलो फेस्टिवल है वो अपर चित्राल में होता है। अच्छा, तो शंदूर तक अपर चित्राल जाता है, शंदूर से होता है। और ये कैलाश बेसिकली जो वैलीज है वो भी चित्राल का हिस्सा है? बिल्कुल, ठीक है। कैलाश वैली ये अपर चित्राल के एरिया में आता है। सेंट्रल चित्राल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि रोड्स थोड़े से ख़राब है, इस वजह से कैलाश वैली है। अगेन ब्यूटी है। सो हम इन्हीं 2 रीज़न की वजह से हाईलाइट होते हैं हर साल पाकिस्तान में। ठीक है। अदर देन दैट हम पता ही नहीं है कि लोगों को वी आर नाउ ऑन ग्राउंड। अच्छा, आपके साथ ये इंटरव्यू करने से पहले मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की थी। मुझे पता चला कि चित्राल इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ किंगशिप चली पहले, और आपके भी उस तरह रूलर्स थे। तो वो चीज़ अभी भी चल रही है, उस तरह रॉयल फैमिली अभी भी एग्जिस्ट करती है चित्राल में? वेल ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हमारी चित्राल की एक अपनी हिस्ट्री रही है, लास्ट सिंस 1913 के एरिया से स्टार्ट हुई है, जिसमें अगेन मज़हब भी हमारे जो इस्लाम है वो वहीं से शुरू हुई। उससे पहले हमारे वहाँ पे ब्रिटिश और एक और कौम है जो कि आपस में लड़ते रहे हैं और उसको ऑन करने के लिए। 1947 से पहले चित्राल एक अलग स्टेट थी जिसकी अगेन अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशन थी, और उसको ऑन करते थे लोग। बट 1947 के बाद पाकिस्तान में इसको जम किया गया KPK के अंदर, और नाउ वी आर एग्जिस्ट, हमारी अपनी एक। तब से रॉयल फैमिली ख़त्म हो चुकी है? यस, ख़त्म हो चुकी है, बट स्टिल आउट देयर, लाइक के अभी हम रॉयल नहीं कह सकते, लाइक के जो वहाँ के हैं लॉर्ड चित्राल के एरिया में हमारे पास आते हैं। नाम मैं मिस कह रहा हूँ, बट लोग एग्जिस्ट करते हैं उस दौर के। वहाँ की हिस्ट्री हमारे पास है। हमारे पास अपनी शाही मस्जिद है। अच्छा, मशहूर, आई एम नॉट श्योर के लोगों को इसका पता होगा। हमारे पास शाही मस्जिद है, अपना शाही किला है हमारे पास। तो वहाँ पे हिस्ट्री है पाकिस्तान, यस, सेफ है और सिक्योर है। और कौन सी जगह जो लोग लॉर्ड चित्राल में लाइक विजिट कर सकते हैं? जो
आप फील करते हैं फॉर पाकिस्तानी टूरिस्ट भी इट्स रेलेवेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग द पॉडकास्ट उनको आप बताएं ज़रा। पर्सनली सजेस्ट, मैं कोई एक स्पेसिफिकली जगह तो नहीं बताऊंगा। अगर एक्सप्लोर करना है तो पूरे चित्राल को एक्सप्लोर करें, क्योंकि वी आर अगेन वी हैव ब्यूटी, वी हैव एवरीथिंग, बट लोकल टूरिस्ट को वो पता नहीं है। तो लोअर चित्राल से लेके अपर चित्राल हम कनेक्टेड हैं, लाइक ठीक है, अपर चित्राल कनेक्ट है ताजिकिस्तान साइड से जाकर, ठीक है। उसकी एंडिंग पे हमारे पास अगेन एक प्रॉपर तक बॉर्डर जाता है, यस बॉर्डर जाता है, प्रॉपर रोड है हमारे पास, बट उस तरह नहीं है जो जिस तरह होनी चाहिए। जिस तरह आपने हुंजा की बात की, वहाँ टूरिस्ट लोकल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर एक प्रॉपर है, उनके पास इकोसिस्टम है, और हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है, जिस वजह से लोकल टूरिस्ट नहीं जाते। इंटरनेशनल मार्केट से लोग जाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उनको एडवेंचर का शौक होता है, उनको ब्यूटी देखनी होती है, तो वो अपने ऑन पे चले जाते हैं और वो इसको एक्सप्लोर करते हैं। मेक सेंस। यस, तो इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। टूरिज्म के आपने कहा कि मसले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या क्या ऐसी चीज़ है जो हम एक नेशनल लेवल पे अगर डील करें तो चित्राल में टूरिज्म हो सकेगा? क्या चीज़ें रोक रही हैं अभी टूरिज्म को? वेल अहमद भाई, अगेन ये बहुत बीइंग अ स्टूडेंट, एज अ प्लेयर और एज अ एंटरप्रेन्योर, ये मसले थे, ठीक है। हम यहाँ जब मूव हुए, उसकी रीज़न भी ये थी कि हमारे पास वी डोंट हैव अ प्रॉपर इकोसिस्टम ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। हमारे पास पहले रोड्स, लेकिन पहले तो कट ऑफ था चित्राल डिफरेंट सिटीज़ से। हमारे पास बाद में एक टनल बनाया गया जो जिसके थ्रू हम अब जाते हैं। अब भी क्योंकि विंटर है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली, ठीक है। ये ना होने से पहले बिल्कुल 3 महीने के लिए हम कट ऑफ थे। अच्छा, बिल्कुल बर्फ, अभी भी बर्फ है, लेकिन अच्छा ये कि अब रोड थोड़ा सा हो गया, बट मिल गया, लिमिटेड है। इस मसलों को हल करते हुए फिर हमने अपना भी एक अगेन एज अ स्टूडेंट मैंने भी रिसर्च किया कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। सो हमने अपनी एक इकोसिस्टम, वी आर ऑन अ मिशन टू बिल्ड अ इकोसिस्टम फॉर यूथ एंड कम्युनिटीज़, जिसमें हम एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फोकस ये है कि अगेन एजुकेशन नहीं है, हमें यूथ को एजुकेट करने की ज़रूरत है, नॉट ओनली फॉर इन GBC साइड, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड एंड अराउंड द कंट्री। लाइक कि चित्राल भी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे भी हैं लोग, और वी हैव पीपल लाइक के उन्होंने किताबें लिखी हैं। वी हैव डॉक्टर जुबेदा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने आई स्पेशलिस्ट एक किताब लिखी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा है। इतना टैलेंट है, बहुत टैलेंट, इंजीनियर्स से वी हैव। सो अगेन वो अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं, कोई उसको अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, वी डोंट हैव। गवर्नमेंट लेवल पे हैं बट बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं आ रही। मैं आपको थोड़ा और जानना चाह रहा था आपसे कि ये कैलाश का कल्चर क्या है, और ये आपकी तरह के लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं, बीइंग ए चित्राली, आप इनको कैसे समझते हैं? क्या ख्याल है आपका इनके बारे में? कैलाश वैली की अगेन इनके अपने एक कबीला है जो कि बहुत कदीम ज़माने से वहाँ पे रिहाइश पजीर है, और इनकी अपनी सारी रस्म रिवाज हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अपने आप में रिजर्व रहते हैं, और इनकी एक यूनिकनेस है जो कि हर साल वो अपनी कैलाश फेस्टिवल में शो करते हैं, जिसको देखने के लिए लोग इंटरनेशनल लेवल से जाते हैं, लोकल भी जाते हैं, जिनको इनके बारे में पता है। ये वो वाली चीज़ है जिसमें वो डांस अराउंड करते हैं, उधर ही शादी होती है, वो क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है उनका? इनका मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने इन पर रिसर्च नहीं किया, लेकिन जितना मैंने सुना है अपने बड़ों से, यस वो करते हैं, उनके अगेन अपनी रस्म व रिवाज है, ठीक है। तो वो डिस्क्राइब कर सकते हैं आपके इस फेस्टिवल में क्या होता है? वो लाइक कि उनका हर साल इवेंट होता है जिसको वो कैलाश फेस्टिवल कहते हैं, जिसमें वो खुशी गम एक साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, बड़े, यस, बड़े छोटे सब, बड़ी यूनिक फेस्टिवल। एग्जैक्टली, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने खुश रहना है, ठीक है। खुश रहने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ठीक है। तो वो एक साल सब मिलते हैं, और इनके एज आई सेड के साल में 3 दफ़ा इनके इवेंट्स होती है। मई से स्टार्ट होते हैं और दिसंबर के एंड तक होती है। तो इनमें कैलाश फेस्टिवल सबसे पहले मई के आगाज़ होगी एंड देन दिसंबर तक। तो इन विंटर्स में भी होती है। एक कैलाश नहीं, चिलम जोशी एक का नाम है। एग्जैक्टली, चिलम जोशी एक, 2 और है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 2 नाम, 3 फेस्टिवल्स हैं। तो ये अपनी इस यूनिक फेस्टिवल की वजह से मशहूर है, और काफ़ी हम्बल लोग हैं, बहुत सपोर्टिव है, और बहुत वेल एजुकेटेड है। इनका रिलीजन इस्लाम नहीं है? ये आपका अच्छा सवाल। इसमें इस्लाम मुसलमान भी हैं,
ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ कैलाश कल्चर के अंदर भी यस कुछ कन्वर्ट हुए हैं, बट इनकी अपनी एक यस मज़हब है और जिसको ये फॉलो करते हैं और ये उसी के थ्रू फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और एक और चीज़ इसमें, कैलाश वैली से एक फीमेल क्रिकेटर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके उन्होंने अपनी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और अपनी पैशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कितने दूर की जगह है। एग्जैक्टली, तो मतलब कि टैलेंट है, हर चीज़ है, बट हम उधर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, समझ आती है। एग्जैक्टली, तो यही रीज़न है कि तो इस वजह से वी आर वर्किंग ऑन अ मिशन टू बिल्ड अ यूनिक इकोसिस्टम। हाँ, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग टू मेक चेंज इन दिस सोसाइटी। आपने किस तरह अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की, इन मसलों को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं? वेल ये आपका एक आई थिंक मुश्किल सवाल भी और आसान भी है। हमने आगाज़ किया था मैंने 2014 से, जब अब प्रोफेशनल टेबल टेनिस खेलना शुरू किया, साथ अपनी पढ़ाई की, तो तब से मसले आ रहे थे मेरी फैमिली में, मेरी सिस्टर्स कज़न्स, तो वी डोंट हैव अगेन इकोसिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रगल कर रही है यूथ। दे डोंट नो कि हाउ टू डू नेक्स्ट आफ्टर मेट्रिकुलेशन एंड इंटर और यूनिवर्सिटी लेवल एंड करने के बाद भी नहीं पता होता कि जॉब का क्या करनी है। नॉट ओनली ये मसला हमारे साइड पे नहीं है, GBC अराउंड द वर्ल्ड या अराउंड स्पेशली पाकिस्तान के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर मैंने अपनी आई हैव अगेन एक प्रॉपर वी आर स्टूडेंट्स इकोसिस्टम है टीम, जो हमने रिसर्च की इसके ऊपर कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने गांव से कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे हम पूरे पाकिस्तान में इसको फैला सकते हैं। और हम एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं चित्राल को, लोकल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट। सो इसके लिए क्या काम किया आपने? हम एक मिशन में हैं जिसमें अगेन एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप देखें तो ये 3 चीज़ें आ रही हैं, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट। एक यूथ को, एक स्टूडेंट को क्या नीड होती है? प्रॉपर इकोसिस्टम जिसमें वो एजुकेशन हासिल करे और एजुकेशन के बाद एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए एक इकोसिस्टम फ्रेंडली इन्वायरमेंट में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके। पाकिस्तान के सिनेरियो में हैं बट कट ऑफ है, लाइक करीम इन ड्राइवर है वो स्पेसिफिकली तो डिवाइडेड। जितना मुझे समझ आया, आप चित्राल के लिए एक राइड शेयरिंग ऐप बनाना चाह रहे हैं। हम यस आप कह सकते हैं, बट एक इकोसिस्टम होगा जिसमें सारी चीज़ें एक साथ होंगी। ठीक है, सुपर ऐप जिसमें एक राइड शेयरिंग है। एजुकेशन के लिए उसमें क्या है? एजुकेशन हम मैट्रिकुलेशन से लेके मास्टर PhD लेवल तक की एक प्रॉपर इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें गाइडेंस होगी A to Z। ठीक है, और फिर जो कम्युनिटी एस्पेक्ट है उसमें, वो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को? उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं, नॉट ओनली इन चित्राल बट के अराउंड द कंट्री। सो हम उन सारों को ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, हम कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट उसी एप्लीकेशन से पढ़ेगा भी, ट्रांसपोर्टेशन हासिल भी करेगा और उसी कम्युनिटी के अंदर आके अपनी नेटवर्किंग एंड अपनी स्किल्स को इन्हेंस करेगा। तो हम एक सर्कल में घुमाना चाह रहे हैं स्टूडेंट, पूरा लूप कंप्लीट। एग्जैक्टली, सो वी आर वर्किंग ऑन इट और हम इस वक्त PITB के इंक्यूबेशन सिस्टम में हैं और होपफुली कि हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। तो आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। मैं बीइंग अ टूरिज्म प्लेयर, मेरे भी कुछ ख्यालात हैं। मैंने शारान फॉरेस्ट से स्टार्ट किया 4 साल पहले या 5 साल पहले। उधर हमने लोकल्स की मदद की, हमने लोकल्स को सिखाया किस तरह हमने बिज़नेस चलाना है। अगर आप होटल्स और रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं तो किस तरह की चीज़ें लोगों को पसंद आएंगी। तो हमने थोड़ी थोड़ी एजुकेशन करके उनकी सर्विसेज को बहुत बेहतर बनाया। आई एम अ सर्विस डिज़ाइनर माई सेल्फ, तो सर्विस डिज़ाइन उनको भी थोड़ा थोड़ा उनमें बिट्स एंड पीसेस उनके ठीक किए ना, तो उनने भी अपना बिजनेस बहुत ग्रो किया। एक कैंप साइट से लेके आज 5 रिजॉर्ट्स हैं। वो रिजॉर्ट्स अब व्हेन देयर बीइंग रन, तो वो हमें भी याद करते हैं कि इन लोगों ने हमें हमारी फाउंडेशन लेआउट की थी। तो मैं चाहता हूँ कि व्हेन वी आर एंटरिंग अ मार्केट लाइक चित्राल, डू यू हैव पीपल ओवर देयर जिनको आप कह सकते हो कि ये सबसे दीज आर द पीपल दैट रियली नीड टू बी पुश्ड फॉरवर्ड, इनको हेल्प चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए, और ये काम करने वाले लोग। बिकॉज जब हम चित्राल लॉन्च करेंगे तो हमारे जैसे 5-6 और ट्रैवल ग्रुप्स भी उधर ही लॉन्च फिर करेंगे, और जब वो लॉन्च कर लेंगे तो जगह एकदम से उठेगी। ठीक है, ये एक डोमिनो इफेक्ट होता है जो टूरिज्म इंडस्ट्री में चलता ही चलता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें किस जगह पे पहले जाना चाहिए, अपर चित्राल, लोअर चित्राल? मुझे आपने कोई स्पेसिफिक जगह बतानी है जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकूँगा। वेल अहमद भी, आप लोग जिस मिशन के ऊपर हैं, एक तो ज़बरदस्त है आप लोगों का, लाइक एक कम्युनिटी बना रहे हैं जिसमें आप एजुकेट कर रहे हैं और फंड दे रहे हैं और नेटवर्किंग हो रही है। सो बेहतरीन है। और अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ तक बात चित्राल में, तो
वी आर वेलकमिंग पीपल, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में होते हैं, बट अगेन इकोसिस्टम ना होने की वजह से वो अपने ही एरिया से मूव नहीं कर पाते। तो अगर आप लोग जाते हैं वहाँ पे तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लोअर से शुरू करें, लाइक स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाए, पहले लोअर चित्राल देन अपर चित्राल। लोअर चित्राल में कैलाश इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। सबसे पहले अगर कोई पाकिस्तान से बंदा जाता है मिड या साउथ पाकिस्तान से जाते हैं तो उसको आप कह रहे हैं लोअर चित्राल इज द थिंग दे नीड। यस, लोअर चित्राल। और मैं एक चीज़ आपको इसमें एक करना चलूँ कि लोअर चित्राल के अंदर फर्स्ट एवर 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। अच्छा। यस, जो कि सून आई होप कि वो लॉन्च करेंगे। ये जो हिंदू का हाइट्स है उसी के करीब है मेरे ख्याल से। बिल्कुल उसी के करीब। यस, उसी के करीब मैंने भी देखा है, उसकी ग्रे स्ट्रक्चर शायद बन चुका है। यस बिल्कुल, वो आखिरी मला है उसमें स्टेज के ऊपर है, तो आई होप कि वो बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। तो लाइक आप इस तरह के जो लोअर चित्राल से शुरू करें, वी हैव प्लेसेस अपर चित्राल में हमारे पास बहुत जगह है, बट आई सजेस्ट कि लोअर से शुरू करें और लोअर में आपको वेलकम करेंगे लोग। ओवरऑल अपर चित्राल में भी आपको करेंगे, बट आप छोटे से शुरू करें, ग्रुप से शुरू करें, जिसमें मैंने करीमाबाद का जिक्र किया आपको, वहाँ से आप कर सकते हैं। बुम्बुरेत की करीमाबाद एग्जैक्टली किस जगह पे और वो क्या ऑफर करता है थोड़ा बता सकते हैं? करीमाबाद में अगेन वी हैव ब्यूटी सेम लाइक जिस तरह कैलाश वैली। कैलाश अब इसलिए क्योंकि वहाँ की एक रस्म और रिवाज है। कैलाश हैज द कल्चर। यस, कल्चर है एंड नेचुरल ब्यूटी। यस, सेम एज इट इज़ करीमाबाद के एरिया में भी हमारे पास एक करीमाबाद अयून के करीब है या चित्राल सिटी के करीब है? थोड़ा मुझे जियोग्राफिकली भी बताएं। चित्राल सेंट्रल चित्राल के करीब है, अयून उसके एरिया में ही आता है। ठीक है, अराउंड सेंट्रल चित्राल से 1 to 2 हॉर्स के ड्राइव के ऊपर करीमाबाद का एरिया आता है, और वहाँ पे अगेन आपको ब्यूटी मिलेगी और वेलकमिंग लोग मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं अपर चित्राल के एरिया में, जिसमें हमारे पास बुनी है, मस्तूज का एरिया है, काखलश्त है। बुनी मस्तूज में क्या ऑफरिंग है, मतलब वो किस तरह की जगह है? अगर सिर्फ वो फार ऑफ एरिया भी है तो आप मुझे बताएं कि व्यूज़ किस तरह के मिलेंगे? व्यूज़ बुनी में आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। काखलश्त एक व्यू है जो कि बुनी के बिल्कुल फ्रंट पे है, लाइक कि वहाँ पे आपको जून के मई के बाद आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। अच्छा। और बेस्ट व्यू एवर मेडोज है मतलब? यस, बेस्ट एवर। और आल्सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉट ओनली आप लोगों को जो टारगेट होना चाहिए, नॉट ओनली इन समर वेकेशन, तब क्योंकि डिफरेंट गेम्स प्लेयर जो होते हैं वो भी जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से भी एक टूरिस्ट टीम जाती है, तो काफ़ी बिजी रहता है। सो आई सजेस्ट कि विंटर जो ब्रेक्स है इनको एक्सप्लोर करें। लाइक अभी वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है तो लोगों को नहीं पता, और उस बर्फ़ के अंदर भी एक ब्यूटी छुपी है जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, लोअर से लेके अपर चित्राल। अच्छा, चित्राल की एक्सेसिबिलिटी किस तरह की है? रोड से तो बहुत टाइम नहीं लग जाता? मतलब बाय एयर फ्लाइट्स भी जाती है चित्राल? नहीं, पहले बाय एयर जाते थे। अच्छा। पहले तो टनल ना होने तक हम तो बिल्कुल कट ऑफ थे ना। ठीक है, बाय एयर था। ठीक है, तब भी अब भी है, वीक में एक दफ़ा हम जाते हैं, दैट्स इट। बाय एयर बहुत मुश्किल, एक फ्लाइट होती है, एक फ्लाइट होती है, थर्सडे फ्राइडे। चलिए वो भी ठीक है, मतलब एक फ्लाइट भी इट्स गुड एनफ। बाकी हमारे पास रोड्स हैं, सेंट्रल चित्राल तक हमारे पास एक अच्छा इकोसिस्टम है जिसमें पूरा केपी गवर्नमेंट ने इसमें बहुत काम किया है। और इस्लामाबाद से तकरीबन कितना टाइम लग जाता है? यहाँ से तकरीबन 10 से 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये तो मतलब हुंजा जाते हुए आपको तो चलास तक कितना टाइम लग जाता है? बिल्कुल, अभी भी ये काम होंगे इंशाल्लाह। अभी जिस तरह अभी मैंने बताया ना, काम हो रहा है स्टिल, केपी गवर्नमेंट इस पे वो बहुत काम कर रहा है, हमारी पाक आर्मी बहुत काम कर रही है। टनल से जो ऑनवर्ड एरिया है जहाँ से हमारा अयून स्टार्ट होता है अपर चित्राल, क्योंकि काफ़ी डिवाइडेड जगह है, अप एंड डाउन एरियाज है, जिसकी वजह से। लेकिन आपको जीप मस्त तो नहीं है ना होना, आप कार पे भी जा सकते हैं? आप कराची से निकले, आप पेशावर से निकले या आप इस्लामाबाद से निकले, आप बहुत इजीली कंफर्टेबल, बल्कि आप मेहरान से जा सकते हैं। सेंट्रल चित्राल तक रोड्स ठीक है, मेहरान तक आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो। मुझे खुद जाने से पहले यही चीज़ मुझे वो बॉदर करती थी कि शायद रोड खराब होए तो मैं जीप रेंट करके जाऊं। यही कॉन्सेप्ट असल में क्लियर नहीं है अहमद भाई, कि ना यार लोगों को अभी भी लगता है कि हमारे पास प्रॉपर प्लान नहीं है। ठीक है, रोड्स हमारे पास रेडी हैं सेंट्रल चित्राल तक, और बुनी तक अब प्रॉपर रोड है। बुनी से आगे जो हमारे पास व्यू आ रही हैं जो कि ताजिकिस्तान तक रोड जाती है, ठीक है, वो रोड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो होपफुली कि वो इन फ्यूचर वो भी बना लेंगे। लेकिन तो अपर चित्राल थोड़ा मुश्किल है। कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मैं खुद एक ये टोयोटा करोला पे गया था, और ये अयून तक मुझे आराम से ले गई थी। अपर चित्राल में भी मैं चित्राल सिटी से थोड़ा सा ऊपर गया था। अच्छा, चित्राल में मैं खुद वैसे बताऊँ ना, मेरे लिए जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी
एक तो कैलाश फेस्टिवल कमाल, मतलब वो ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं तिब्बत की माउंटेन्स में चला गया हूँ। वो लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान में हम, एक तो उनका रिलीजन फर्क है, फिर उनके कल्चर इतना डिफरेंट कि पता नहीं कौन लोग हैं किधर से आए हुए हैं। और वो एक मैंने वहाँ पे शायद पढ़ा भी था कि ये देर प्रोटेक्टेड बाय अ फंड, पता नहीं कि बाहर से बहुत फंडिंग आती है जस्ट टू प्रिजर्व देयर हिस्ट्री। तो मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल चीज़ है। फिर उसके बाद में गया ये जो चित्राल सिटी है। अब चित्राल सिटी में भी उनके खाने बहुत मजे के, ओए हो मैंने गया, वो उनने मुझे एक रोटी दी, उसमें पता नहीं मलाई और हनी लगा, ओए हो कमाल। उसके बाद मैंने खाया उनके मोमोज भी बेहतरीन। मोमोज तो बहुत ज्यादा होते हैं, पता नहीं शायद इट्स अ थिंग फ्रॉम माउंटेन्स। असल में हमारी फूड ऐसी है ना, आपने कहा, मैंने बताया हमारी एक हिस्ट्री है, तो हमारी रिच हिस्ट्री है कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। हमारे अपने फूड कुलिनरी एंगल से सिर्फ देखो ना, मैं तो बहुत हुंजा की तरह है, सेम चीजें मिलती हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद मैं और थोड़ा सा आगे गया, वहाँ मुझे पता चला कि ये रेयर साइटिंग ग्राउंड है फॉर मारखोर, वाइल्ड मारखोर में ऐसे जैसे ये रिवर था, उसके एक तरफ हम थे, दूसरी तरफ मारखोर नीचे आए हुए अपने हंटिंग एरिया में। वो अपनी पीस में रहते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, और हमारे पास नेशनल पार्क है चित्राल के एरिया में, तो वहीं से मारखोर मूव करते हैं, एरियाज में आते हैं और वापस अपनी जगहों में जाते हैं। आपने कभी ऐसे खुद विटनेस किया वहाँ कोई हंट होते हैं? मैंने सुना है कि बड़ा एक हाई प्राइस होता है इसका। वेल ये आपका काफ़ी अच्छा सवाल है। मैंने पर्सनली नहीं किया, लेकिन मेरे अब्बू और बाकी फैमिली मेम्बर्स ने किया है, क्योंकि मैं शुरू से यहीं पला बड़ा हूँ, और मैं फिर वीकेंड्स पे और या समर वेकेशंस पे हम जाते हैं, तो थोड़ा जाते हम देखते हैं। मेक सेंस। यस। और कोई चित्राल के बारे में कोई वाकया, कोई चीज़ जो आप कहते हैं कि ये सबसे मतलब के मज़ेदार चीज़ है उधर देखने के लिए या करने के लिए, कोई भी एक्सपीरियंस? देखने के लिए पर्सनली मुझे तो मैं अपर चित्राल से हूँ, तो मैं उसी को प्रेफर करूँगा। और हमारे पास एंडिंग मोमेंट पे मैं अब सजेस्ट करूँगा इन फ्यूचर जो भी जाना चाहे वो ताजिकिस्तान के एरिया को टारगेट करें, बाउंड्रीज, और वहाँ पे एक प्रॉपर, जिस तरह हमने बात की कैलाश वैली की, जिस तरह उनकी ब्यूटी है वहीं पे भी है, लेकिन बहुत दूर है, तो उस तरह लोग वहाँ पे मूव ऑन नहीं कर पाते। वो उनके लिए ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर के लिए, एग्जैक्टली उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा वो डिज़ाइन है, जो लोग एडवेंचर जिनको पसंद है, बाइक्स पे जाना, जिनको पसंद है यार के लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो आई सजेस्ट कि अपर चित्राल लास्ट बाउंड्री की तरफ टच करें। और अगेन वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, सो वी नीड पीपल के यार लोग वहाँ पे जाएं, एक्सप्लोर करें, अपना आइडियाज शेयर करें, ताकि लोगों को पाकिस्तान को पता लगे, और पाकिस्तान को पता लगेगा तो इंटरनेशनल मार्केट से टूरिस्ट आएंगे, और फिर लाइक इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी इधर देख रहा था, एक मैं रैंडमली इधर चाय पे बैठा हुआ, वहाँ एक इसी तरह इंटरनेशनल ट्रैवलर मेरे साथ आके बैठा, मैंने उससे थोड़ा सा बात करना शुरू की, मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा 15 दिनों से पाकिस्तान के नॉर्थ में फिर रहा है। बिल्कुल। मैंने कहा तुम किधर फिर रहे हो 15 दिन से, आकर क्या क्या जगह में विजिट करनी है? उसने कहा मैं हुंजा वाली साइड से पता नहीं ऊपर से करके आया हूँ, अनकन्वेंशनल रास्ते। अपेरेंटली कोई शंदूर से आगे रास्ता भी है, वो कहाँ से आता है? ये हम कनेक्ट हैं, गिलगित और चित्राल कनेक्ट है, ठीक है। हम शंदूर पोलो जो फेस्टिवल है उसकी रूट जाती है गजर की तरफ से। ओ हाँ, गजर वाली साइड से, गजर की तरफ से आप शंदूर, और गजर है गिलगित के करीब। यस। अच्छा। हुंजा अलग, तो वो प्रॉब्ली उसी रूट से घूमता इधर तक आया था। यस, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, होप कि जल्दी वो क्लियर हो, ताकि जो टूरिस्ट हुंजा से वापस मूव करते हैं अपने अपने शहरों में, तो नेक्स्ट टाइम घूम के शंदूर पोलो फेस्टिवल ग्राउंड, देन मेस्तूज, देन बुनी, देन अभी वैसे चित्राल से शंदूर तक कितना टाइम लगता है कि पोलो फेस्टिवल के लिए देखना हो, किसी ने जाना हो? पोलो फेस्टिवल के लिए जाना हो तो एकदम से बंद होती है, लाइक पहले ही एडवांस में गाड़ी बुक हो रही होती है, और बिल्कुल लोकल ट्रांसपोर्ट हमारी बंद हो जाती है, और सारा फोकस होता है इंटरनेशनल टूरिस्ट और जो लोकल हमारे मूव हो रहे हैं। अच्छा। और जो टाइम लगता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 8 घंटे समथिंग, क्योंकि रोड्स कच्चे हैं। चित्राल से काफ़ी आगे है, बहुत आगे। चित्राल से बुनी का एरिया आता है जो कि हेडक्वार्टर है हमारा, उसके बाद मेस्तूज है, मेस्तूज के ऊपर जाके शंदूर पोलो फेस्टिवल होता है, तो काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी है। अकोमोडेशन फिर मेस्तूज में जाके होती है लोगों की, अगर किसी ने रहना हो तो? यस, मेस्तूज में भी आपके पास ऑप्शन है। शंदूर जब फेस्टिवल होता है तो उसके सराउंडिंग की सारी प्लानिंग्स होती हैं, जिसमें केपी की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, हमारी पाक आर्मी होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी। और ये हर साल होता है? हर साल होता है। कोई स्पेसिफिक डेट पे या डिफरेंट डेट्स पे होता है? यस, डेट्स जुलाई के मिड या एंडिंग में होती है, इसी एक टाइम है हमारा।
चलो अगर लोगों ने हमें कहा कि हमें शंदूर फेस्टिवल जाना है तो हम आपके पास लेके आएंगे ज़रूर। लाज़मी। आप हमें लोकल से कनेक्ट करवाएं जो उधर हमें रिहाइश और सब कुछ देते। वेल अहमद भी एज आई सेड ना वेलकमिंग लोग हैं वहाँ पे, लोग टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए तैयार है, अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करने के लिए तैयार है। तो जो शंदूर पोलो फेस्टिवल होता है उसमें लोग अपनी लोकल्स वो अपनी इनपुट्स देते हैं, लाइक वेलकम करते हैं अपने होम्स। अगर किसी ने बाहर नहीं रहना, होटल में नहीं रहना, तो आपको लोग तो बहुत वेलकम। जिस तरह आपका एक्सपीरियंस है हुंजा के बारे में, मेरा ये एक्सपीरियंस है, जितनी ऊंचाई पे जाते हो पता नहीं हवा चेंज होती है क्या, लोग अच्छे होते जाते हैं। नहीं है फ्रेंडली इन्वायरमेंट ओवरऑल। क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्ट टू द पीपल इन कराची, लेकिन नहीं भाई मेरे हिसाब से सभी अच्छे होते हैं, बस डिफरेंट थॉट्स की आती है सम टाइम, क्योंकि बाउंड्रीज में हमने खुद को बंद किया हुआ है। अदरवाइज वी आर वन एज अ कंट्री, सो हमें आई थिंक मिल के काम करना चाहिए। तभी वी आर एज ए स्टूडेंट, जब मैं सोचता हूँ कि यार हम क्यों पीछे हैं, क्यों हम एजुकेशन में आगे नहीं है या बाकी स्टार्टअप्स पे क्यों आगे नहीं है, क्योंकि आई थिंक हम मिलके काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गिलगिट इज वाई अप, क्योंकि वहाँ को एक इकोसिस्टम है। व्हाट ऑल ऑफ दिस इज अबाउट। मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा क्या उधर मसले हैं, किस चीज़ में मैं आपको एज अ टूरिज्म प्लेयर हेल्प कर सकता हूँ। आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, आई कैन लर्न फ्रॉम यू एज वेल कि कम्युनिटी बिल्ड कैसे करनी है। 3 मुसाफिर कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए आपसे मैं क्या लेसन्स ले सकता हूँ। ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड टॉक, बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे। थैंक यू। और इंशाल्लाह आपके होम प्लेस को मैं विजिट भी करने आऊँगा अगेन, बट इट हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट बिकॉज मैंने चित्राल इज़ वन ऑफ दैट डेस्टिनेशन जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस लेके ही नहीं गया था। हुंजा स्कर्दू की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, चित्राल में मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसने मुझे फिर ब्लोन अवे कर दिया। थैंक यू सो मच अहमद भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स। और इसी तरह ऐसे से इतना अनएक्सपेक्टेड आपको वेलकम मिला है। अगर आप प्रॉपर अपनी टीम के साथ या आप हमारे साथ या किसी के साथ भी जाना चाहेंगे, लोग हमेशा आपको वेलकम करेंगे। आप बिना बताए भी जाएं तो आपको वेलकम करेंगे। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, डू विजिट वंस लाइफ टाइम, ताकि आप लोगों को एक्सप्लोर मिले, आपको पता लगे कि यार चित्राल भी एक एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे और लोग अच्छे हैं और उनको सपोर्ट की नीड है इन अ फॉर्म ऑफ वेलकमिंग पीपल लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। आप कराची में बैठे या लाहौर में बैठे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो एक आई थिंक एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा और इकोसिस्टम बनेगा। डेफिनेटली। सो इसी नोट पे एंड करते हैं। डू टेल अस व्हाट योर नोशंस अबाउट चित्राल आर, और चित्राल के बारे में आपने बचपन से क्या कुछ सुना और अभी आप क्या सोचते हो किस तरह की जगह होगी। मेरे ख्याल से चित्राल इज़ दैट वन प्लेस जिसको वी हैव टू ब्रेक द नोशंस, वी हैव टू सी चित्राल फॉर द रियल ब्यूटी इट beholds. तो दिस इज़ इट, दिस वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग कि चित्राल कितनी अमेजिंग डेस्टिनेशन है। आई होप वी ऑल गेट टू सी इट वन डे। जाना थोड़ा सा मुश्किल है उधर, आई वुड नॉट lie over here, but once we're there, so I hope everyone can experience the beauty of it. Thank you.